फर्स्ट टॉपिक है हमारा रक्त और रक्त तंत्र। इंग्लिश में बोले तो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम। इनसे देखिए प्रश्न बना था कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, और यह रेलवे एएलपी 2018 का है, जिसका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। यह बहुत इजी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम में आपको पता होगा, साइंस ज़्यादा पूछता है, उसमें टक करता है। फिर अगला है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? तो विक्र यानी किडनी के द्वारा ही रक्त का शुद्धिकरण होता है। यह भी रेलवे का 2016 में प्रश्न आया था। तो याद रखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। अगला है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी रेड ब्लड सेल का 120 दिन जीवन काल होता है। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 में पूछा था। इसे जितना भी ये प्रश्न है सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो सबको स्टार मार्क कर सकते हैं, मैं बार बार स्टार मार्क करने के लिए नहीं बोलूँगा, सब महत्वपूर्ण है। अगला, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, यानी सभी को दे सकता है? तो वह है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जिसका ब्लड है वह किसी भी ब्लड ग्रुप को यह ब्लड दे सकता है। और यह प्रश्न यूपी पुलिस 2025 का है। मैंने सब प्रश्न सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही उठा कर लाया हूँ। अगला है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है, यानी सभी से ले सकता है? तो ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वह किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। और कौन सभी को ब्लड दे सकता है? तो ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप। देखिए, यह प्रश्न एसएससी सीएचएल 2015 का है, तो आप डिफरेंस नहीं करिएगा कि कौन सा एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न बनता है। सभी का माध्यम एक ही लेवल का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? जो रक्तचाप को मापा जाता है उसको किस चीज़ से मापा जाता है? तो उत्तर होगा स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तचाप को मापता है। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएल 2018 में पूछा गया था। अगला, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत। प्लेटलेट्स का कार्य रक्त का थक्का जमाना प्लेटलेट्स का कार्य होता है। और यह एसएससी 2016 में आया था। अगला, रक्त में सबसे ज़्यादा कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो ब्लड में किसकी कोशिकाएं ज़्यादा होती है? तो रेड ब्लड सेल का कोशिकाएं ब्लड में ज़्यादा पाई जाती हैं। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का है। अगला, है हार्मोन और ग्रंथि से, यानी ग्रंथि को ग्लैंड्स इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, इंसुलिन हार्मोन कौन स्रावित करता है, यानी कहाँ पे इंसुलिन हार्मोन बनता है? तो उत्तर होगा अग्नाशय, इंग्लिश में पेनक्रियास। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस के विद्यार्थियों को याद होगा, 10th वालों को खासकर। पेनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन बनता है। और यह प्रश्न सीएचएसएल 2016 में आया था। अगला है, थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो कौन से ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से, याद रखिएगा। और यह एसएससी सीपीओ 2017 का प्रश्न है। तो सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और ग्रुप डी
एनटीपीसी, एएलपी सभी का एक ही लेवल का प्रश्न आता है। थोड़े ज़्यादा एग्जाम जैसे सीपीयू देखिए, इसमें थोड़ा डीप थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ऊपर लेवल का थोड़ा डीप पूछ देता है लेकिन इजी होता है। अगला है एड्रेनालिन को किस नाम से जाना जाता है? एड्रेनालिन को तो उत्तर होगा स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रेनालिन को। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में 2019 में पूछा गया था। इसे स्टार मार्क कर लीजिए और देख लीजिए किस प्रकार के रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछता है। यानी हार्मोन पूछेगा कि किस नाम से हार्मोन को जाना जाता है। अगला, शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सर आप सभी को पता होना चाहिए, शरीर में जो मेटाबॉलिज्म हमारे खाना को चबाने वाला, नियंत्रित करने वाला हार्मोन, जो उसे चबाने के बाद उसे पचाने का कार्य करने वाला हार्मोन, वह थायरोक्सिन करता है। और यह प्रश्न एसएससी जेई 2025 में पूछा गया था। देखिए एसएससी सीपीओ वाला जो पीछा भी प्रश्न यहाँ पे दिखाया था, ये थोड़ा डीप था। इसी तरह जेई वाला में भी थोड़ा डीप है, यानी ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन पूछता है। और ग्रुप डी, सीएचएसएल और एमटीएस, जीडी या ईजी, और ईजी थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं, ऐसा पूछता है। थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा। अगला टॉपिक है कोशिकाओं और ऊतक यानी सेल्स एंड टिश्यूज से प्रश्न है। इसमें पहला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो उत्तर होगा अंडाणु कोशिका, ओवम। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जो कि फीमेल में पाया जाता है। ओवम आपको पता होना चाहिए। अंडाणु कोशिका, यह एसएससी 2017 का प्रश्न है। अगला है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वह है शुक्राणु, मानव में। तो शुक्राणु यानी स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है और यह यूपीएससी 2014 का प्रश्न है। अगला, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो उत्तर होगा संयोजिक ऊतक है। यानी किस प्रकार का टिश्यू है रक्त? तो यह कनेक्टिव टिश्यू है, यानी पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ काट दे तो वहाँ से ब्लड रेगुलर बहता रहे तो और कनेक्ट नहीं कर पाए बॉडी से, तो वह खून पूरा ब्लड बह जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करके पूरे बॉडी को रखता है और आदमी का बॉडी संचार करता है। यह एसएससी जेई 2017 का प्रश्न है। अगला, शरीर की सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका कौन सी है? तो सबसे जो फास्ट सेल डेवलपमेंट शरीर में होता है वह है बाल की कोशिका, यानी हेयर सेल। आपको पता होगा जब आप बाल कटा के देखते हैं कितना जल्दी बढ़ता है, उस प्रकार शरीर थोड़ी ना बढ़ता है। तो बॉडी में हमारे हेयर सेल बहुत ही फास्ट बढ़ता है। और यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2019 का है, देख लीजिए। अगला है हड्डियाँ और कंकाल तंत्र टॉपिक से, जिसको बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? यह तो स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो 206 हड्डियाँ पाई जाती है। एक सामान्य मानव में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। यह एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न है, 2015 में पूछा था। अगला, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? तो वह है फीमर जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और यह एसएससी जीडी 2015
2018 का प्रश्न है। अगला है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का प्रश्न है। अगला, मानव शरीर में हड्डियों और दांतों में मुख्य तत्व क्या हैं? तो मानव शरीर में जो हड्डियों और दांतों का जो मुख्य तत्व है वह कैल्शियम फॉस्फेट। जैसे देखिए हड्डी कमज़ोर होता है तो डॉक्टर बोलता है कैल्शियम का सेवन करें, दूध का सेवन करें। उसी प्रकार कैल्शियम फास्फेट इसी का मुख्य तत्व, हड्डियों का मुख्य यह तत्व है। अगर इनका कमी हुआ तो दांत कमज़ोर हो जाएगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो अब पसलियों की संख्या बतानी है। तो पसलियों की संख्या 24 होती है, जो कि 12 जोड़े में होती हैं। तो 24 पसलियाँ होती हैं, इसे अष्टांग मार्क कर लीजिए। यह एसएससी सीजीएल 2014 का प्रश्न है। अगला, अस्थि मज्जा जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बोन मैरो का मुख्य कार्य होता है रक्त कोशिका का निर्माण, यानी ब्लड का निर्माण करना बोन मैरो का काम होता है। और यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2020 का है। आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां टॉपिक है इंद्रिया यानी सेंसेस से प्रश्न है। देखिए, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आँख का पुतली यानी इंग्लिश में उसे पुपिल बोला जाता है। पुपिल पार्ट जो आँख का होता है वह प्रकाश को नियंत्रित करता है अपने आँख में। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2019 का है। अगला, आँख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो आँख में उत्तल लेंस होता है, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। एक ही लाइन याद रखिएगा, वो पता चल जाएगा कि अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस बोला जाता है। याद रखिएगा, आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्रमुख अंग मेजर ऑर्गन से प्रश्न है, जिसमें पहला जो प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? तो वह है त्वचा। स्किन ही सबसे बड़ा अंग है शरीर का। ऐसे भी एक प्रश्न अगर ऑप्शन में दे देगा तो अंदाज़ा लगा के आप मार सकते हैं कि स्किन ही सबसे बड़ा अंग है शरीर का। यह रेलवे ग्रुप डी 2018 का है। देख लीजिए किस प्रकार का प्रश्न है। अगला, शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? शरीर का सबसे भारी अंग यकृत यानी लीवर है। लीवर यह सबसे भारी अंग है शरीर का। और यह प्रश्न पूछा था 2015 के एसएससी के एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो अप्लिहा यानी स्प्लीन को रक्त अंग कहा जाता है। रक्त बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। यह प्रश्न एसएससी 2017 में पूछा गया। अगला, दिल में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो टोटल 4 मेंबर हार्ट यानी दिल होता है, 4 मेम्ब्रेन, 4 कक्ष होते हैं। यह एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, 2016 में पूछा था। अगला, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो देखिए, एक ह्यूमन का जो माइंड का भार होता है वह लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। और यह प्रश्न यूपीएससी 2011 में पूछा गया था। अगला है, शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो एक सामान्य शरीर में जल की मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। और यह एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में डायरेक्ट दिया रहेगा 70%, आप टिक करके आइएगा।
या फिर अगर 2 ऐसे 60-70 ऐसे दिया होगा तो टिक मार के आइएगा ये इसी का। अगला, श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस ली जाती है, यानी सांस की जो प्रक्रिया है उस समय कौन सी गैस ली जाती है। तो यह बहुत ही इजी प्रश्न है। यह ऑक्सीजन, यानी इंसान तो श्वसन यानी सांस लेने में कौन सी गैस लेता है, तो ऑक्सीजन ही लेता है। भले ही छोटे छोटे मात्रा में बहुत सारी गैसें जा रही होती है, लेकिन मेजर मात्रा तो ऑक्सीजन ही लिया जाता है इंसान के द्वारा। तो यह यूपी पुलिस में पूछा गया था 2016 का। अगला टॉपिक है विटामिन और रोग। विटामिन और रोग से यानी विटामिन डिजीज से है। इसमें जो पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ग्रुप डी में लीक कर देता हूँ, आएगा किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। यह रेलवे 2017 का प्रश्न है। यह बहुत बार पूछा गया। इस बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम में मेरे भाई का आया था। अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और मिलता किससे है विटामिन सी, ज़्यादातर रसदार फल जैसे संतरा हो गया। और यह प्रश्न देखिए किस में पूछा, एनटीपीसी 2016 में। यह भी रेलवे ग्रुप डी में टक्कर सकता है, ज़्यादा चांसेस है। अगला है, विटामिन के किस कार्य में सहायक है। तो विटामिन के यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। जब आपका हाथ या कुछ भी पैर, शरीर का बॉडी पार्ट कट जाता है, वहाँ पे ब्लड बहने लगता है, तो रेड ब्लड विटामिन के जिसको ज़्यादा होती है वो वहाँ पे थक्का जमा देता है, वो इसमें मदद करती है। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2017 में पूछा गया था। अगला है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक से। इसमें प्रश्न है, भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो भोजन को पचाने में कौन सा एसिड का मुख्य कार्य होता है। तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 10वीं क्लास में ही पढ़ा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन पचाने में सहायक होता है हमारे बॉडी में। देखिए यह भी रेलवे 2018 में पूछा गया था। ये चांस है कि ग्रुप डी में आ सकता है, स्टार मार्क कर सकते हैं सभी को। अगला, लीवर द्वारा उत्पन्न पीला तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो जो लीवर द्वारा पीला तरल पदार्थ उत्पन्न होता है उसे बाइल यानी पीत कहा जाता है, लीवर द्वारा उत्पन्न पीला तरल पदार्थ। और यह प्रश्न एसएससी 2017 में पूछा गया। अगला जो प्रश्न है, नाखून किससे बने होते हैं। देखिए नाखून केराटिन के बने होते हैं, केराटिन से नाखून। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य प्रश्न है। यह MTS 2016 में पूछा गया था। अगला, त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है। तो जो त्वचा स्किन का रंग, यह मेलानिन के कारण ही हमारा रंग ब्राउन, ब्लैक, वाइट स्किन दिखता है। और यह प्रश्न UPSC 2012 में पूछा गया था। आखिरी के 2 प्रश्न, थकावट किस पदार्थ के निर्माण से होती है। तो देखिए थकावट लैक्टिक एसिड के कारण, बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है तो थकावट उत्पन्न होता है, निर्माण होता है। यह प्रश्न एसएससी JEE 2017 में पूछा गया। अगला, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, जिसको इंग्लिश में अओर्टा बोलते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यह प्रश्न एसएससी CGL 2017 में पूछा गया था। दोस्तों वीडियो में प्रश्न यहीं तक था, और ऐसे ही प्रश्न चुन के सभी एग्ज़ाम से अभी चल रहे ग्रुप डी, यानी आने वाले जो 19 नवंबर से
उनके लिए सभी चुन के लिए और भी एग्ज़ाम के लिए मैं प्रश्न लाता रहूँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड प्रश्न होंगे। इसी प्रकार बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।